तो कहानी का मेन किरदार एलेक्स हिच हमें दिखता है, जो लोगों की उनके प्यार को पाने में मदद करता है, लाइक सलमान भाई इन पार्टनर मूवी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खैर एलेक्स लोगों को हर तरह की सलाह देता है जिससे लड़की उनके प्यार में पड़ जाए या उनका सच्चा प्यार उन्हें मिल जाए। यही एलेक्स का काम था और मेन सोर्स ऑफ इनकम भी उसका यही था। इसी काम से एलेक्स बहुत खुश था। एलेक्स को लोग डेट डॉक्टर के नाम से भी जानते थे। अब एलेक्स की एक बैक स्टोरी होती है। दरअसल एलेक्स को अपने कॉलेज के दिनों में क्रेसिडा नाम की लड़की से प्यार हुआ था। कुछ समय तक इनका रिलेशन अच्छा चलता है। एलेक्स उस समय ऐसा लड़का था मानो वो हर समय क्रेसिडा के साथ रहना चाहता हो। एलेक्स उसे बहुत प्यार करता था और इसी वजह से क्रेसिडा को एलेक्स बहुत चिपकू लगने लगा। एक दिन एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड क्रेसिडा को किसी और लड़के के साथ देखता है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है। वो क्रेसिडा से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्रेसिडा कहती है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। अब इस दिन के बाद एलेक्स ने फैसला किया कि वो ये गलतियाँ किसी और को नहीं करने देगा जो उसने अपने रिलेशन में की। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं जो एक जर्नलिस्ट होती है और हाल ही में उसे एक बहुत अच्छी न्यूज भी मिलती है जिसे वो पब्लिश करने वाली थी। ये न्यूज थी एलेग्रा कोल के बारे में, जो एक जानी मानी बिजनेस वुमेन होती है। एलेग्रा कोल के बॉयफ्रेंड सेबी ने उसे हाल ही में धोखा दिया होता है, उस पर चीट किया होता है। हालांकि सेबी इतना अमीर था कि वो लगभग पूरे स्विट्जरलैंड को ओन करता था। इसीलिए सैरा का दोस्त उसे ये न्यूज न छापने के लिए कहता है, पर सैरा उसकी सच्चाई सबको बताना चाहती थी, इसीलिए वो ये न्यूज पब्लिश कर देती है। सैरा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट थी। जब उसके बॉस कभी उसे छुट्टी भी दिया करते तो सैरा अपने हॉलीडेज के दौरान ही कुछ न कुछ ऐसे न्यूज ले ही आती थी। इससे पूरा स्टाफ और उसके बॉस उसकी तारीफ करते थे। एक तरह से वो एक परफेक्ट जर्नलिस्ट थी जिसे रिलेशन में रहने से घुटन होती थी, इसीलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। खैर जब सैरा की एलेग्रा कोल वाली न्यूज पब्लिश होती है तो एल्बर्ट नामक एक आदमी को एलेग्रा और सेबी के रिलेशन के बारे में पढ़कर टेंशन हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एल्बर्ट उसे प्यार करता था और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एलेग्रा को वो धोखा कैसे दे सकता है। डेट डॉक्टर एलेक्स की खबर एल्बर्ट के कानों में भी पहुंचती है तो वो सोचता है कि शायद उसे एलेक्स से मदद लेनी चाहिए। अगले दिन एल्बर्ट बैठा हुआ एलेक्स का इंतजार कर रहा था। एलेक्स दूर से ही एल्बर्ट की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि एल्बर्ट की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। जब एलेक्स एल्बर्ट के पास आता है तो उससे कहता है, हेलो एल्बर्ट ब्रेनेमन, कैसे हो? अब एल्बर्ट एलेक्स को बताता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उसकी कंपनी का जूनियर फाइनेंस कंसल्टेंट है। एलेक्स एल्बर्ट से लड़की का नाम पूछता है तो एल्बर्ट कहता है उसका नाम एलेग्रा है। एलेक्स कहता है तुम्हारा मतलब कोल? एलेग्रा कोल? एल्बर्ट कहता है हाँ वही। एलेक्स कहता है तुम्हारी पसंद तो बहुत ऊंची है। हाँ मैं जानता हूँ, ये सवाल मैंने अपने आप से भी किया कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एल्बर्ट कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, अब मुझे जाना होगा। जाते जाते एल्बर्ट कहता है पता है कैसा लगता है जिसे तुम प्यार करते हो वो किसी ऐसे के साथ है जो उसे प्यार नहीं करता, और तुम अपने दिल से कहते रहते हो कि वो जिसके साथ है खुश है। एल्बर्ट की ये बातें सुनकर एलेक्स को यकीन हो जाता है कि वो एलेग्रा के प्यार में पूरा पागल है, इसीलिए एलेक्स एल्बर्ट की मदद करने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एलेक्स एलेग्रा की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लेता है। इसके बाद एलेक्स एल्बर्ट की कंपनी के सामने एलेग्रा का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ एल्बर्ट वॉशरूम में काफी नर्वस दिखाई दे रहा था क्योंकि आज उसका पहला टेस्ट था। बाहर जब एलेग्रा आ जाती है तो एलेक्स एल्बर्ट को टेक्स्ट करके बता देता है कि एलेग्रा आ गई है। इसके बाद हम एल्बर्ट को मीटिंग रूम में देखते हैं जहां एल्बर्ट बैठे बैठे एलेग्रा के सपने देखने लगता है, लेकिन एलेक्स ने पहले ही समझा दिया था कि अपने होशो हवास में रहना। इसीलिए एल्बर्ट एलेग्रा के साथ अपनी ड्रीम को तोड़ता है और अपने बॉस और एलेग्रा की बातचीत पर ध्यान देता है। एलेग्रा कहते हैं कि उसे $5 लाख अपनी फ्रेंड मैगी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, तो एल्बर्ट के बॉस ये कहते हैं नहीं, मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगले महीने तक हम आपके लिए अच्छी कंपनीज को ढूंढ लेंगे जहां आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब एलेग्रा के फाइनेंस कंसल्टेंट के हिसाब से वो भी सही थे क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो एलेग्रा के पैसों को डूबने से बचाएं। पर $5 लाख एलेग्रा के हिसाब से कोई बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए एल्बर्ट एलेग्रा को इम्प्रेस करने के मतलब से उठता है और कहता है आपको हमें ये बताने की जरूरत नहीं, आप जहां चाहें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, हम तो सिर्फ बोर्ड ऑफ एडवाइजर हैं। एल्बर्ट की इस बदतमीजी पर उसके बॉस उसे बैठने और मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। एल्बर्ट कहता है आप चुप रहिए, मैं अब ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर बड़े गर्व से एल्बर्ट अपने ऑफिस में आ जाता है। एलेक्स उसके रूम में होता है और वो उसे एल्बर्ट की हिम्मत के लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन एल्बर्ट रियलाइज करता है कि उसने अपने बॉस से बदतमीजी तो की ही, साथ ही अपनी एक अच्छी जॉब को लात मार दी। एल्बर्ट अपने बॉस से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए जाने लगता है, पर एलेक्स उसे रोकता है। तभी एल्बर्ट के ऑफिस के बाहर एलेग्रा आती है और एल्बर्ट को आवाज लगाती है। जब एल्बर्ट दरवाजा खोलता है तो एलेग्रा कहती है
तुमने जो भी वहाँ कहा, इस तरह से किसी ने भी मुझसे बात नहीं की, पर तुमने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्या हम इस हफ्ते कहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड मैगी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपसे कुछ और भी बातें करनी है। एल्बर्ट कहता है हाँ क्यों नहीं। एलेग्रा एल्बर्ट को अपना फोन नंबर देती है। एल्बर्ट की इस कामयाबी पर एलेक्स उसे बधाई देता है। अगली सीन में हम एलेक्स को एक पब में देखते हैं जिसके ठीक पीछे सहरा बैठी हुई थी, जिसे एक आदमी पटाने की कोशिश कर रहा था, पर सहरा उस आदमी की हर एक प्यारी बात का जवाब उल्टा दे रही थी। ये सब देख एलेक्स मुस्कुराता है और खुद सहरा के पास आ जाता है। वो आदमी अपनी बात ना बनते देख यहाँ से चला जाता है। अब एलेक्स एक डेट डॉक्टर तो था ही, इसीलिए वो सारा पर ट्राई करता है और उसे अपनी बातों से ऐसे इम्प्रेस करता है कि सहरा खुद उसे अपना नाम बताती है। वो कहती है मेरा नाम सहरा है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, जिसके बाद बीच में ही एलेक्स सहरा को बाय कहकर चला जाता है। अब एलेक्स की बातों से सहरा बहुत प्रभावित हो गई थी। अगले दिन एलेक्स एक आदमी से मिलता है, इसका नाम वेंस होता है। एलेक्स को बाकी लोगों की तरह वेंस भी कोई लवर लगता है जो अपने प्यार को पाना चाहता है, पर जब वो कहता है कि उसे केसी नाम की एक लड़की के साथ एक रात बितानी है, तो एलेक्स कहता है सॉरी, मैं ये काम नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जो वाकई प्यार करते हैं, ना कि लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने वालों की। एलेक्स उठकर यहाँ से जाने लगता है, तभी वेंस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें इसके लिए बहुत पैसे दूंगा। एलेक्स वेंस के हाथ को मोड़ देता है और कहता है दोबारा मेरा हाथ मत पकड़ना, समझे। इतना कहकर एलेक्स यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सहरा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है। तभी एक डिलीवरी बॉय यहाँ आता है और सहरा को एक बॉक्स देता है। जब सहरा बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक वॉकी टॉकी निकलता है, जिस पर एलेक्स होता है। एलेक्स उससे कहता है पिछली मीटिंग हमारी कुछ ज्यादा खास नहीं रही, तो हम सैटरडे को मिल सकते हैं। सहरा के सभी स्टाफ मेंबर्स भी ये देखकर चौंक जाते हैं कि कोई उसे डेट के लिए पूछ रहा है, क्योंकि सहरा इन चीजों से दूर रहती है। यहाँ सहरा एलेक्स से कहती है मुझे सैटरडे को बहुत काम है तो मैं नहीं आ सकती। एलेक्स कहता है तो फिर संडे को, और हाँ ये कोई डेट नहीं है, बस ब्रेकफास्ट के लिए। सहरा के स्टाफ मेंबर भी उसे एलेक्स के साथ जाने के लिए कहते हैं, इसीलिए सहरा हाँ कह देती है। वो डिलीवरी बॉय सहरा को एक और बॉक्स देता है जिसमें एक स्विमिंग सूट होता है। अगले दिन एलेक्स और सहरा मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ समुद्र में राइडिंग करते हैं। इस दौरान एलेक्स गलती से सहरा के सर पर अपना पैर मार देता है। एलेक्स उसे सॉरी कहता है और लेकर आता है एक खास जगह जहां लाखों अमेरिकन के पूर्वजों की तस्वीर थी। यहाँ एलेक्स सहरा को एक खास सरप्राइज देता है। एलेक्स सहरा से एक बुक पर नजर डालने के लिए कहता है जिसमें लोगों के साइन थे। सहरा की नजर जुआन मेलास पर जाती है। ये सहरा के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। सहरा ये देखकर भावुक हो जाती है और एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें ये कैसे मिला। एलेक्स कहता है बस थोड़ी सी रिसर्च। यहाँ सहरा बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। एलेक्स भी बाहर आ जाता है और सहरा से कहता है लगता है मैंने तुम्हारा दिन खराब कर दिया। सहरा कहती नहीं, दरअसल मैंने इससे पहले अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम सिर्फ वांटेड लिस्ट में ही देखा था। यह अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम देख मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं थोड़ी भावुक हो गई। अगले सीन में हम सहरा को उसकी बेस्ट फ्रेंड केसी के साथ देखते हैं जो सहरा से एलेक्स के साथ डेट के बारे में पूछती है। सहरा कहती है वो वाकई से अलग है, इसीलिए मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूँ। हालांकि उसने मुझे सर पर लात मारी। केसी समझ जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि सहरा किसी को दूसरा मौका नहीं देती। केसी भी सहरा को वेंस के बारे में बताती है। वो कहती है कि वेंस एक बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि जब वो उससे मिली तो वेंस किसी और लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा था। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो वेंस वही आदमी है जो एलेक्स से केसी के साथ एक रात बिताने वाली बात के लिए मिला था, और केसी यही लड़की है जो उसके गलत इरादों से अनजान है। दूसरी तरफ एलेक्स एलेग्रा को कॉल लगाकर एल्बर्ट को दे देता है, जबकि एल्बर्ट पूरी तरह घबराया हुआ था, पर एलेक्स ने एल्बर्ट को सब समझा दिया था कि उसे क्या कब कैसे बोलना है। एल्बर्ट एलेग्रा से कहता है हेलो एलेग्रा, हम इस वेडनेसडे को स्काई स्टूडियो में मिल सकते हैं और तुम वहाँ अपने फ्रेंड मैगी को भी ला सकती हो। अब हम एल्बर्ट और एलेग्रा को स्काई स्टूडियो में देखते हैं जहां एलेग्रा उसे अपनी फ्रेंड मैगी से मिलाती है। शुरुआत में एल्बर्ट धोखा खा जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि मैगी एक लड़की होगी। खैर इस पार्टी में एलेग्रा के दो दोस्त अपनी कुछ बातों से एलेग्रा को अनकंफर्टेबल फील कराने लगते हैं। इस पर एल्बर्ट एलेग्रा के दोस्तों का तरीका उन पर ही आजमा कर एलेग्रा को वहाँ से ले आता है। एलेग्रा कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके बाद ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। तो एलेक्स एल्बर्ट को समझाता है देखो एल्बर्ट, तुम्हें मैं बता दूं कि लड़कियां किसी के साथ पहली किस में ही अपनी फ्यूचर को देख लेती हैं, इसीलिए कोई गड़बड़ मत करना। एलेक्स कहता है अगर एलेग्रा चाहती होगी कि तुम उसे किस करो तो वो अपने दरवाजे पर रुककर चाबियों को बार बार घुमाने लगेगी। दूसरी तरफ केसी सहरा को बताती है कि वेंस ने उसे धोखा दिया है, उसने सिर्फ एक रात के लिए सारे झूठे वादे की
सेरा कहती है क्या वो तुम्हारे साथ सोया? केसी कहती है हाँ। केसी ये भी बताती है कि ये सब करने में किसी डेड डॉक्टर ने उसकी मदद की थी। अब सेरा वैंस को ढूंढ निकालती है। वो उसे डेड डॉक्टर का फोन नंबर लेती है और वैंस को अच्छा सबक सिखाकर आ जाती है। इधर एलेग्रा और एल्बर्ट दोनों साथ में एक बास्केटबॉल मैच देख रहे होते हैं। यहाँ एल्बर्ट अपने मुंह से सीटी बजाता है तो एलेग्रा भी उसे ये सीखने के लिए कहती है। एल्बर्ट कहता है आज तुम्हारा लकी दिन है, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा। ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। यहाँ एल्बर्ट गलती से अपने कपड़ों पर खाना गिरा लेता है, जबकि एलेक्स ने उसे ये बेवकूफियां करने के लिए साफ मना किया था, पर बेचारा एल्बर्ट अपनी आदत से मजबूर है। खैर जब रात को ये दोनों घर आते हैं तो एलेग्रा अपने दरवाजे पर आकर रुकती है और चाबियों को घुमाने लगती है। एल्बर्ट समझ जाता है कि अब इस रिलेशन को आगे ले जाने का वक्त आ गया है, पर वो घबराया हुआ था, इसीलिए वो आने लगता है और अपने इनहेलर को निकालता है। एल्बर्ट कहता है रुको एलेग्रा। एल्बर्ट अपने इनहेलर को फेंकता है और एलेक्स के कहे मुताबिक 90% वो किस के लिए आगे बढ़ता है। एलेग्रा देखी मुस्कुराती है और एल्बर्ट को किस कर लेती है। एल्बर्ट बहुत खुश होता है, वो खुशी के मारे झूमने लगता है। अगले दिन सेरा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक सेटअप तैयार करती है। वो अपने ही स्टाफ के एक मेंबर को क्लाइंट बनाकर खड़ा कर देती है। जब एलेक्स उसके पास आता है तो वो शॉक हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि एलेक्स ही वो डेड डॉक्टर है जिसने केसी के साथ सोनी में वैंस की मदद की थी। खैर सेरा यहाँ से चुपचाप चली जाती है, पर असल सच्चाई सेरा को नहीं पता था कि एलेक्स वैंस जैसे लोगों की मदद नहीं करता। अब सेरा एलेक्स की सच्चाई के बारे में कि वो लड़कियों को फंसाने में बुरे लोगों की मदद करता है ऐसी न्यूज छापने वाली थी। सेरा एलेक्स के घर आती है जहाँ एलेक्स इन दोनों की एक डेट की तैयारी कर रहा था, पर सेरा यहाँ आकर शराब पीती है और एलेक्स से कहती है मैंने तुम जैसे घटिया आदमी नहीं देखा। एलेक्स कहता है क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? सेरा कहती है ये तो तुम्हें कल के न्यूज़पेपर में पता चलेगा। इतना कहकर सेरा यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम एल्बर्ट को देखते हैं जो अपने ऑफिस की ओर आ रहा था। तभी वो एक शॉप से न्यूज़पेपर लेता है। जब वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा था एलेक्स हिच नामक एक डेड डॉक्टर है जिसने एल्बर्ट की मदद की उसे एलेग्रा के बेड तक पहुँचाने में। जब एलेक्स को ये बात पता चलती है तो वो सीधा सेरा के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सेरा कहती है ये तुम अपनी क्लाइंट वैंस से पूछो। यहाँ कैसी भी होती है जब उसे पता चलता है कि एलेक्स ही वो डेड डॉक्टर है जिसने वैंस की मदद की तो वो भी उस पर गुस्सा करती है। एलेक्स समझ जाता है कि ये सब उस वैंस की वजह से हो रहा है। एलेक्स सेरा से कहता है मैं कभी वैंस जैसे आदमियों की मदद नहीं करता और ना ही मैंने की है और ना ही कभी करूंगा। हाँ ये सच है कि उसने मुझसे इस सिलसिले में मीटिंग की, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ प्यार करने वालों की मदद करता हूँ, ना कि तुम जैसे घटिया लोगों की। सेरा चुपचाप एलेक्स की बातें सुनती रहती है। एलेक्स कहता है मेरे पास लोगों को उनकी प्यार से मिलाने का काम था जो तुम्हारे इस आर्टिकल की वजह से अब नहीं रहा। सेरा अपनी गलती के लिए एलेक्स से माफी मांगती है, पर एलेक्स माफ नहीं करता और आ जाता है एलेग्रा के पास। वो एलेग्रा से कहता है एल्बर्ट एक बहुत अच्छा इंसान है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। एलेग्रा कहती है अच्छा तो तुम ही वो डेड डॉक्टर हो जिसने एल्बर्ट को ये सिखाया कि तुम्हें कब अपने कपड़ों पर खाना गिराना है और कब तुम्हें एलेग्रा को सीटी बजाना सिखाना है और कब तुम्हें किस करने से पहले इनहेलर फेंकना है। एलेक्स कहता है नहीं, बल्कि मैंने तो उसे ये सारी बेवकूफियां करने से मना किया था। एलेग्रा रियलाइज करती है कि एलेक्स ने तो सिर्फ एल्बर्ट को एक मौका दिया, बाकी एल्बर्ट ने जो किया वो खुद किया। एलेग्रा एलेक्स को हक करती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी यहाँ एल्बर्ट आ जाता है जो ये सब देख गलत समझ बैठता है और एलेक्स का गला दबाने लगता है। एलेग्रा एल्बर्ट को रोकती है और उसे कहती है एलेक्स तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया है। एल्बर्ट एलेक्स को सॉरी कहता है, जिसके बाद एल्बर्ट और एलेग्रा एक दूसरे को किस करते हैं। अब एलेक्स भागकर सेरा के पास आता है। वो देखता है कि उसके साथ कोई और भी है। एलेक्स को इस बात का दुख तो होता है, पर फिर भी वो अपनी दिल की सारी बातें सेरा को बताता है। सेरा को एलेक्स की प्यार भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सेरा कहती है ये लड़का मेरी बहन मारिया का हस्बैंड है और इसका नाम टॉम है। ये सुनकर एलेक्स को राहत मिलती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एल्बर्ट और एलेग्रा की शादी होते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मूवी में हमें एलेक्स हिच नामक एक आदमी दिखाया गया है जिसका काम दो प्यार करने वालों को मिलाना और उनके सच्चे प्यार को पाने में उनकी मदद करना है। इसी तरह एलेक्स के पास एल्बर्ट आता है जो एलेग्रा से प्यार करता था, पर कभी उसने अपने दिल की बात उससे नहीं बताई होती। एलेक्स एल्बर्ट की मदद करता है जिससे एल्बर्ट को उसका प्यार एलेग्रा मिल जाती है, पर हालात तब बिगड़ जाते हैं जब सारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से न्यूज में गलत न्यूज पब्लिश कर देती है। बट एट द एंड सेरा को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। एलेक्स और सेरा मिल जाते हैं और एल्बर्ट और एलेग्रा की भी शादी हो जाती है और इसी शादी में केसी को भी उसका सच्चा प्यार मिल जाता है और यही ये मूवी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।